दोस्तों, आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्लॉग शायद थोड़ा सा लेट ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एडिटिंग में करने में बहुत टाइम लगा रही हूँ आजकल। दोस्तों, मेरी शिवरात्रि की पूजा हो चुकी है। आप सभी को भी हैप्पी शिवरात्रि एंड हर हर महादेव। और रेस में दिखाती नहीं हूँ, ये मेरा मंदिर है और यहाँ मैंने ज़्यादातर तो यहाँ मैंने भोलेनाथ की, क्योंकि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ तो मैंने भोलेनाथ की मूर्तियाँ ज़्यादा लगाई है। पर ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी मूर्ति, ये कान्हा जी की मूर्ति है। ये बहुत सुंदर आई है और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है और ये इस मंदिर की 4 चांद लगा रही है इस मंदिर पे। ये इस मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। और बाकी हर हर महादेव। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और महादेव सबको सद्बुद्धि दे और सबको अच्छाई दे, क्योंकि अच्छाई से बड़ी और कोई दौलत नहीं है। और जिसके मन में अच्छाई है, महादेव उसके साथ सदैव खड़े हैं। तो इनके साथ मेरे बहुत जुड़ाव है महादेव जी के साथ। मैं रोज़ पूजा नहीं कर पाती हूँ भले ही, लेकिन ऐसा है कि मेरे पास ऐसा भगवान भी समझते हैं कि हाँ काम है भाई, लेकिन मन में जब भगवान है तो भगवान हमेशा आपके साथ ही होते हैं। दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं चल पड़ी हूँ ड्यूटी की तरफ। चाहे कोई भी ओकेजन हो, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को सद्बुद्धि दे महादेव, और सभी को सही रास्ते पे चलने की शक्ति दे। और इसी दुआ के साथ चल पड़ते हैं ड्यूटी पे। मैं काली काली आ रही इधर, क्योंकि इधर है थोड़ी सी छाया। तो देखते क्या हो रहा है, मेरा फेस के काला भरा रहा है। तो दोस्तों, मैंने पूजा कर ली है और आज मैं मंदिर जा नहीं पाऊँगी। पिछले साल तो गई थी। कोई नहीं, महादेव जी समझते बोलते हैं जहाँ मानो वही भगवान है। तो आज नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, बट अगली शिवरात्रि में हम जरूर जाएंगे मंदिर। और इस बार कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाई। और आंटी वगैरह भी स्विच ठीक करवा रहे हैं घर में, जो जले हुए हैं। तो आंटी ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फटाफट काम करके घर जाना पड़ेगा। वो लोग पता नहीं बच्चे पीछे से क्या क्या खड़ा रख रखेंगे, मेरी बेइज्जती होती है। तो चलिए काम करते फटाफट, फिर घर भी जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ स्विच ठीक कर रहे हैं इन लोगों ने, लाइटें रखी बंद करके। अब मैं जब लाइट आने की थोड़ी देर वेट करती हूँ, तब करेंगे काम स्टार्ट। तो मंदिर जाने का भी बहुत मन था दोस्तों, बट नहीं जा पा रही हूँ इस बार। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट शिवरात्रि ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि मंदिर जाके ऐसा होता है ना, जो आपने चढ़ाना होता है वो सब आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। अब घर में मेरे छोटा जैसा मंदिर, हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा इतना हो नहीं पाता ना, तो ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, महादेव अगली बार मुझे अपने मंदिर में आने का अवसर ज़रूर प्रदान करें। और अब ये लोग पता नहीं कहाँ गए, कोई स्टाफ दिख नहीं रहा मुझे। सर ही थे बाहर जो स्विच ठीक करवा रहे थे, कहीं थे भी तो नहीं, मंदिर चले गए। क्योंकि यहाँ पर जो बॉबी काम करता है वो भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है और मेरे जितना कोई नहीं है। मजाक करी दोस्तों, मजाक कर रही हूँ। सबकी अपनी श्रद्धा और सबकी अपनी आस्था है। तो चलिए अब करते हैं काम स्टार्ट। देखती हूँ मैं बाहर उनको कितना रह गया काम करने को, और फिर काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके घर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे हैं घर में और ऊपर से इलेक्ट्रिशियन आएगा, ऊपर से आंटी की चेंचे ही बोलेंगे उसको, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं। तो आंटी भी फिर बख्शती नहीं है किसी को। तो हमारी आंटी है सुपर वुमन। तो अब देखते हैं कितने काम रखा है इन्होंने निकाल के। आज पता नहीं रूम कितने हैं चेकआउट। मुझे तो लग रहा है कि एक भी नहीं होंगे शायद आज, क्योंकि इस हिसाब से चेक इन हुए थे। अब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई रूम तो एक दिन के लिए भी आते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कितने रूम है, पूछती हूँ पहले जाके, उसके बाद ही होता है उस हिसाब से। उसके बाद ही करेंगे ब्रेकफास्ट भी, तब उस हिसाब से होता है ना, आराम से करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर ज़्यादा काम होगा तो पड़ेगा फटाफट करना, और अगर कम रूम होंगे या नहीं होंगे तो फिर मैं आराम से धूप धाप सेक के मस्त ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलते हैं, पूछते कितने रूम है। और आज शिवरात्रि है तो शिव भजन तो सुनने बनते हैं, और मैं यहाँ पर लैपटॉप पे सुन रही हूँ शिव भजन। ब्रेकफास्ट करके थोड़ी ठंड भी लग गई थी तो मैंने हीटर ऑन किया और फिर लगी मैं सुनने। वैसे तो मुझे महादेव के सभी भजन पसंद है, बट ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब मैं काम करके फ्री होने ही वाली थी तो हर्ष आ गया था यहाँ मेरे लिए खीर लेके, क्योंकि जो वाइट स्टोन रिजॉर्ट है उसमें खीर बन रही थी। आज एक ही रूम था बनाने को, ज़्यादा कुछ शूट करने को था नहीं, तो मैंने किया नहीं ज़्यादा कुछ। तो अभी काम खत्म करके और लंच करके मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ। तो फिर अब कुछ है नहीं ज़्यादा शूट करने को। मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं ऐड करती हूँ। छोटे छोटे ब्लॉग जो होते हैं वो एडिट करने को भी ईजी रहते हैं। सो आज मैंने बहुत दिनों बाद वैसे ब्लॉगिंग की, क्योंकि पहले के ही ब्लॉग मेरे एडिट करने को रह गए थे बहुत ज़्यादा, और वो अब अपलोड कर रही हूँ। सर्दियों के ब्लॉग सोचो, जो कि बर्फ़ पड़ने टाइम के ब्लॉग थे, वो भी अब जाके अपलोड कर रही हूँ। तो लंबे लंबे ब्लॉग ना बहुत स्यापा लगते हैं मेरे को एडिट करने पर, बहुत आलस पड़ता है मेरे को।
तो मैंने सोचा छोटे छोटे बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े बड़े क्या करने बनाने, कभी कभी बना लिए, कुछ ज़्यादा होगा शूट करने को दिखाने को। तो फिर इस वजह से मैं पुराने ब्लॉग अब जाके डाल रही हूँ, तो मुझे तो अजीब भी लग रहा है थोड़ा, बट कोई नहीं, अब से थोड़ा सा रूटीन में आएगा, क्योंकि मैं डेली डाल रही हूँ, डेली एडिट करके, तो फिर थोड़ा रूटीन बन जाएगा। तो दोस्तों आज धूप है बहुत मस्त लगी हुई, थोड़ा कुछ लग रहा है इस टाइम पे बाहर का व्यू, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, धूप खिली खिली है चारों तरफ। तो चलते हैं घर की तरफ, देर जाके धूप सेकूँगी, क्योंकि खाना कभी खाया तो ठंड लग रही है। तो चलिए आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय।